तो हम बात करते हैं यार बजट क्लासिफिकेशन की। सो बजट क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल 112 की। तो आर्टिकल 112 जो है ये क्या बोलता है कि जो बजट है इसमें डिस्टिंग्विश होना चाहिए भाई जो रिवेन्यू अकाउंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स या फिर अदर एक्सपेंडिचर्स। देखो कैपिटल मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइबिलिटीज और एसेट्स एंड रिवेन्यू मतलब वन साइडेड यार। लाइक रिवेन्यू में हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज जो है वो रिवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। उसको यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट या कब किसी से लोन लिया तो उसको हम पैसा चुका रहे हैं तो उससे हमको डिस्टिंग्विश करना है। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 112 बोलता है द बजट मस्ट distinguish the expenditure on revenue account from other expenditures, that is the capital account expenditures. now बजट क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं यार जो बजट है उसको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू द रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। एंड जो रिवेन्यू बजट है इसको हम क्लासीफाई करते हैं टू रिवेन्यू रिसीव्स जो पैसा मिल रहा है एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसीव्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल बजट को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड जो रिवेन्यू रिसीव्स है इसमें हमारे पास जो पैसा मिल रहा है प्रकार से टैक्स से मिल रहा है फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू से मिल रहा है जो कि लाइबिलिटीज़ या फिर एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है उसको हम रिवेन्यू के अंदर लेते हैं। सो रिवेन्यू रिसीव से मेनली टैक्सेस आते हैं मतलब टैक्सेस आते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यूज़। सो ये हमने बात की अबाउट बजट क्लासिफिकेशन की। जो रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट में यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। एंड देन जो रिवेन्यू बजट है उसको हम रिवेन्यू रिसीव्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं और जो रिवेन्यू रिसीव्स है उसको टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू में यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट रिवेन्यू रिसीव्स की, फिर हम बात करेंगे अबाउट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रिवेन्यू रिसीव्स की बात करें रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर हम बात करते हैं यार ये ऐसे गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स हैं जो कि लाइबिलिटीज़ या फिर गवर्नमेंट एसेट नहीं बनाते। तो मैंने बोला भाई कैपिटल मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइबिलिटीज़ क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ और क्रिएशन ऑफ एसेट्स और जैसे क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी। तो ऐसे गवर्नमेंट रिसीप्ट जो पैसा जो गवर्नमेंट को मिल रहा है जिससे लाइबिलिटी भी नहीं बन रहा है और एसेट्स भी नहीं बन रहे उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसीप्ट्स। These are government
receipts that neither create a liability nor decrease government assets, and they are non-redeemable, and they come in two ways. They are non-redeemable मतलब यहाँ पे टैक्स रिवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रिवेन्यूज के फॉर्म में आते हैं। जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो टैक्स रिवेन्यूज के फॉर्म में आते हैं। एंड नॉन टैक्स रिवेन्यूज के अंदर हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलता है लोन से, या फिर डिविडेंड्स एंड जो प्रॉफिट्स मिलते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो प्रॉफिट्स या फिर डिविडेंड्स मिल रहे हैं, या फिर जो फाइन्स फीस जो लग रहा है, एंड जो सर्विस रिलेटेड रिसिप्ट्स हैं लाइक पासपोर्ट का जो फी लग रहा है वो गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो सब रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं। इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स रिवेन्यूज के बाद अगर हम बात करें नॉन टैक्स रिवेन्यूज की, सो इट इन्वॉल्विंग interest receipts on government loans, dividends and profits from इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो पैसा मिल रहा है उनको, या फिर जो फीस है ना, फाइन से जो पैसा मिल रहा है, एंड सर्विस रिलेटेड receipts like passport fees। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट कैश ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नॉन टैक्स, है ना, जो बहुत फॉरेन देश से जो पैसा मिल रहा है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा मिल रहा है वो भी नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू रिसीप्ट्स यार। ओके, ये हमने बात की अबाउट रिवेन्यू रिसीप्ट, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट ये ऐसे गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स हैं जो कि नाइदर एक लाइबिलिटी बनाते हैं नॉर गवर्नमेंट एसेट्स को डिक्रीज करते हैं, है ना। दे आर नॉन रिडीमेबल यार, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिर से देना पड़े इसको। ये हमने बात की अबाउट रिवेन्यू रिसीप्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यार। ये खर्चे हैं ऐसे जिसकी वजह से यहाँ पे इससे नादर एक एसेट बन रहा हो एंड लाइबिलिटीज कम रहा हो, ऐसा नहीं है भाई। खर्चे कम, है ना, रिसिप्ट्स हैं, पैसा मिल रहा है, इससे ऐसे नहीं कि लाइबिलिटीज़ हो जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एसेट कम हो जा रहा है। एंड रिवेन्यू रिसीट्स में नाइदर इट क्रिएट एसेट, नाइदर इट इंक्रीज लाइबिलिटीज और रिड्यूस्ड लाइबिलिटीज। revenue
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें सो government spending that neither creates assets nor reduce liabilities, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यार। एंड इसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं दे कवर जो रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी चीज़ों को, लाइक उसके जो है ना पैसा देना पड़ता है, सैलरीज पेंशन सब्सिडीज़ ये सब आते हैं यार, अलॉन्ग विद जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं सेंट्रल बैंक को, है ना, जो डेट्स लिए हैं उसमें, या फिर जो ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है लोकल बॉडी स्टेट से, तो वो एक तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया यार। So revenue expenditure, these expenses cover the regular functioning of the government department and services along with interest payments on सेंट्रल गवर्नमेंट लोन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो किसके अंदर आता है भाई, इट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यार। एंड जो ग्रांट्स जो कि स्टेट्स को दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड लोकल बॉडीज़ को, वो किसके अंदर आता है भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। सो इसके अंदर चीज़ों की बात करें लाइक सैलरीज, पेंशंस, सब्सिडीज, ये सब किसके अंदर आते हैं भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। सो what are revenue expenditure, government spending that neither create asset nor reduce liabilities are known as revenue expenditures। इसमें सैलरीज पेंशन एंड सब्सिडीज आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कैपिटल रिसीप्ट्स की। तो कैपिटल रिसीप्ट्स नाम से समझ रहा है, कैपिटल में समथिंग दैट इज रिलेटेड विद व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज यार। तो एक तरह से कैपिटल रिसीट्स ऐसे रिसीट्स हैं जिसमें कैपिटल मतलब इसमें क्या होता है, कैपिटल में लाइबिलिटीज क्रिएट होता है या फिर एसेट्स रिड्यूस होते हैं, दो चीज़ें होती है भाई कैपिटल एसेट्स के अंदर, जो कैपिटल रिसीट्स के अंदर। कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट अर्निंग्स दैट आइदर, मतलब रिसीप्ट से पैसा मिल रहा है भाई, आइदर इट क्रिएट एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटीज, और आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज, तो एक तरह से लोन के फॉर्म में, तो इट क्रिएट आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज और कुछ चीज़ को बेचेंगे, सो इट रिड्यूस एसेट्स, ठीक है। एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स मेनली यहाँ पे लोन्स वाली चीज़ें आ रही हैं। प्राइमरी सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स, इसमें हम बात करते हैं अबाउट दी लोन्स फ्रॉम द पब्लिक, जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं फ्रॉम द आरबीआई,
है ना, लोन्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, रीपेमेंट्स ऑफ द लोन जो कि प्रीवियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गए, है ना, एंड जो नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इन द PSUs, ये सब यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट्स एक तरह से कम करते हैं या फिर लाइबिलिटीज़ बनाते हैं. सो लोन्स फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज मार्केट बोरोइंग्स, एंड जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम RBI, government borrowings from RBI, banks and financial institution through the sales of securities like treasury bills या फिर जो dated securities हैं उनको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आता है, या फिर कुछ समय तक जो सिक्योरिटीज़ डेटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको बेचने का जो पैसा मिलता है वो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आता है, या फिर जो लोन्स हैं फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो सब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है. लोन्स फ्रॉम दी फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड और क्या है भाई, प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स जो रीपेमेंट ऑफ द लोन्स जो कि प्रीवियसली किसने लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब उसको हम उसको रीपेमेंट कर रहे हैं तो इसे क्या कर रहे हैं भाई, कैपिटल रिसीट्स में एसेट्स को क्या कर रहे हैं, ड्यूस कर रहे हैं. रीपेमेंट ऑफ लोन्स previously given by the central government, एंड जो स्मॉल सेविंग स्कीम है जहाँ पे जो पब्लिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स हैं या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, यहाँ से जो पैसा मिलता है वो एक तरह से क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ बनाते हैं, पैसा मिलता है यार. स्मॉल सेविंग स्कीम्स एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, ये सब चीज़ को याद रखना. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्रोविडेंट फंड्स, और कहाँ से पैसा मिलता है, जो नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा मिलता है वो एसेट्स को एक तरह से रिड्यूस करने के बाद पैसा मिलता है, इसीलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स यार. नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ओके, तो हमने बात की और द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स की. ओके, नेक्स्ट कैपिटल रिसीट्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी.
कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारे पास ऐसा गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि एक तरह से एसेट क्रिएट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं लाइबिलिटीज़ को। गवर्नमेंट spendings that either create assets or reduce liabilities, है ना। एंड यहाँ पे क्या होता है भाई, क्रिएट एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटीज़, यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कोई एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं, दिस इंक्लूड expenses from this include expenses for acquiring लैंड। जो लैंड ली उसने क्या किया, एक तरह से एसेट बनाया यार, बिल्डिंग एक्वायर किया तो उसने एसेट बनाया, उसके पैसा जो खर्चा किया मशीनरी खरीदने के लिए, एक तरह से ये एसेट ही तो है। इक्विपमेंट लिए लॉन्ग टर्म में काम आएगा, ये भी एसेट है। या फिर परचेसिंग शेयर्स, परचेसिंग शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब क्या करते हैं, एसेट को क्रिएट करते हैं यार। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रिड्यूस लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। तो ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से लोन्स प्रोवाइड किए तो क्या हुआ भाई, एसेट बिकॉज उससे इंटरेस्ट ही मिलेगा। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी governments, public sector undertakings and other entities। तो हमने बात की अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स की, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीप्ट्स। ये बजट के क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हुई ना। गवर्नमेंट डेफिसिट की बात करते हैं यार। नेक्स्ट बात करते हैं यार गवर्नमेंट डेफिसिट की। व्हेन गवर्नमेंट डिफिसिट कब बोलेंगे, जब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा, है ना, एक तरह से गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट, ज़्यादा खर्चा करता है भाई जितना आमदनी है उसे, तो क्या होता है, डेफिसिट आता है यार। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रिवेन्यू, इट incurs a deficit। जितना खर्चा करता है उससे कम कमाता है तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट डेफिसिट। यहाँ पे हमारे पास कितने तरह के डेफिसिट होते हैं, एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द रिवेन्यू डेफिसिट यार।
रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट किसको बोलेंगे? रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस जो रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। एज अ सब्सटेंशियल portion of revenue expenditure इज कमिटेड। ज़्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है, हमने देखा भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। सब्सिडीज़ हैं, अगर ये हम ज़्यादा दे रहे हैं, जितना पैसा हमको मिल रहा है, लाइक रिवेन्यू रिसीप्ट्स में हम क्या की बात करते हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स में हमारे पास टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं यार, वो कम मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे एक तरह से रिवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, ये सब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये ज़्यादा ही कर दे रहे हैं गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड। एंड जो रिवेन्यू डेफिसिट है इज अनडिजायरेबल, बिकॉज ये बोलता है ये हमको नहीं चाहिए होता है, इट इंडिकेट्स कि हम एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहे हैं डे बाय डे नीड्स के मुकाबले, सो एक तरह से फ्यूचर रिटर्न्स एंड ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है, हिंडर करता है, रोकता है। इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट indicates excessive spending on day-to-day needs, potentially hindering future return and growth। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट द रिवेन्यू रिसीप्ट्स की, सॉरी रिवेन्यू डेफिसिट, इट इज़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स यार। रिवेन्यू डेफिसिट के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट इज व्हाट? फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हम फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करते भाई, सो ये इंपॉर्टेंट है यार। टोटल एक्सपेंडिचर आता है माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, जो उधारी लिए हैं उसको यहाँ पे हम फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करते। एंड ये जो है गवर्नमेंट के टोटल बोरोइंग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है फिजिकल डेफिसिट यार। इट रिफ्लेक्ट्स दी गवर्नमेंट्स टोटल बोरोइंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग जो डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल बोरोइंग्स को ये बताता है। तो फिजिकल डेफिसिट जितना ज़्यादा है तो लोग ये समझें कि भाई हमारा देश उधारी उतना ज़्यादा ले रहा है। And it suggests a significant portion of borrowing is directly
है ना, इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड मीटिंग कंजम्पशन नीड्स रादर देन इन्वेस्टमेंट। हम जो उधारी ले रहे हैं वो हमारे कंजम्पशन नीड्स को एक तरह से फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं, ऐसा सजेस्ट करता है फिजिकल डेफिसिट। तो हाई फिजिकल डेफिसिट इज नॉट गुड फॉर दी कंट्री यार, है ना। ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे से उधारी ले रहे हैं यार, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ले रहे हैं, ऐसा ये सजेस्ट करता है। सो इट सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ borrowing is directed towards meeting consumption needs rather than इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट फिजिकल डेफिसिट की, है ना। हमने बात की अबाउट दी रिवेन्यू डेफिसिट की। Revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipts, and fiscal deficit is total expenditure minus total receipts except borrowings यार। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट की। सो प्राइमरी रिसीप्ट्स क्या होते हैं भाई? सॉरी, प्राइमरी रिसीप्ट बोल रहा हूँ, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट इट इज, फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में हम क्या करेंगे, जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटीज़ है, नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो लोन्स दिए हैं ना भाई, उनको इंटरेस्ट देंगे। सो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। एंड ये फॉर्मूला अगर हमको याद रहे तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे भाई सबके। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूला में मेन दिक्कत होता है, बाकी जो रिवेन्यू डेफिसिट में तो कुछ नहीं होता, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, एंड प्राइमरी डेफिसिट के अंदर फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। एंड ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इसमें मच ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट डेट। जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं वो यहाँ पे उनको चुकाने में लग जाता है यार, जो उधारी लेते हैं फिर से। तो ये हमारे पास बताता है मच ऑफ दी, जो प्राइमरी डेफिसिट है ये क्या बताता है कि जो मच ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट है इज एट्रीब्यूटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट डेट। एंड ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इट हाईलाइट्स दैट जो करंट फिजिकल इम्बैलेंस है गवर्नमेंट बजट में, वो एक तरह से एक्सक्लूड करता है जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है ऑन एक्यूमुलेटेड डेट, पहले के जो उधारे लिए हैं उसको यहाँ पे ख़त्म करके बताता है। द प्राइमरी डेफिसिट हाईलाइट्स द करंट फिजिकल imbalance in the government's budget, excluding interest obligation on accumulated debt। ओके, ये हमने बात की अबाउट प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड
effective capital expenditure. सो इसकी बात करें तो यहाँ पे जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट इज़ इंटेंडेड, किस लिए बनाया गया भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, एंड इट इज़ इंटेंडेड नॉट टू क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट यार, बट इससे यहाँ पे अकाउंटिंग में चैलेंजेस होता है। रिवेन्यू expenditure is intended not to create physical or financial assets, but दिस, अगर वो फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया गया तो इसके चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इन अकाउंटिंग। एंड जो ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ग्रांट्स जो मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को, दे आर कैटेगराइज्ड यार, कैटेगराइज्ड एज, है ना, कैप, इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो ग्रांट्स दिए जाते हैं उसको फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस आर दी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। येट सम क्रिएट एसेट्स, जो कि कौन ओन करता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट। येट सम क्रिएट assets which are owned by the state government, and for the central government its revenue expenditure जो है एक तरह से ये एसेट क्रिएशन कर रहा है फॉर स्टेट गवर्नमेंट यार, फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट its revenue expenditure, but it eventually results in assets creation for the state government। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं अबाउट जो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ये जो प्रोग्राम है, इट ग्रांट्स, इसका जो ग्रांट्स हैं वो कंट्रीब्यूट किसको करते हैं यार, इट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। सो ये हम इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, तो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो एक तरह से एसेट्स के फॉर्म में बन रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आखिरी में बताऊंगा कि क्या होता है इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट calculate effective revenue deficit excluding
grants which are used for asset creation and effective capital expenditure which include इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स आते हैं एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर ग्रांट्स नहीं आते. सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट जो कि हमने ऊपर में बताया क्या होता है माइनस ग्रांट्स टू states for creating capital assets एंड जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ग्रांट्स आएंगे. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस grants to states for creating capital assets. ये हमने बात की अबाउट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव रेवेन्यू रिसीट्स की. उससे पहले हमने बात की प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट. ये सब गवर्नमेंट डेफिसिट्स में अंदर आते हैं. उससे पहले हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, कैपिटल रिसीट्स की बात की, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की, है ना, बजट क्लासिफिकेशन के अंदर.